एगो बिहारी 100 पे भारी, उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मेरे भाई ये वो समय है मेरे भाई जिसमें आपको एकदम रगड़ के पूरी मेहनत से अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके एक ही क्वेश्चन का मेरे भाई अपने मुंह में, अपने दिमाग में, अपने दिल में बसा लेना है। मैथ के अंदर का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर करके मेरे भाई इतना प्रैक्टिस कर देना है कि ये हाथ भी है कि रुक जा भाई, थोड़ा सा आराम करने दे मेरे भाई। तो स्वागत है मेरे भाई आपका द परिवर्तन एजुकेशनल चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले मेरे भाई, यदि आप बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड क्लास 10 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हम लोग मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर रहने वाला है 1, वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर मेरे भाई, या नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ओवरऑल इसका जो हम लोग का एग्जाम में वेटेज होता है, यानी कि इस चैप्टर का वास्तविक संख्या से जो हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओवरऑल मेरे भाई देखा जाए तो 10 से 12 नंबर का, वो भी मेरे भाई एमसीक्यू या आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे भाई संख्या क्या होता है, यानी कि नंबर, और इस नंबर का प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे किसी भी संख्या के मेरे भाई हम लोग उसके गुणनखंड को सॉल्व करते हैं। उसके बाद से तीसरा मेरे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यूक्लिड भैया ने जो कहा था उनका कथन क्या है, उनके कथन किस चीज पे लागू होता है ये देखेंगे। और मेरे भाई हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि महत्तम समापवर्त्य लघुत्तम समापवर्तक को पढ़ेंगे। उसके बाद से पांचवा मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वो क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे मेरे भाई जो कि आपके एग्जाम में 2014 से 2025 तक ले पूछा है। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मेरे भाई आपके एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मेरे भाई आपके क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे भाई, आप शुरू के मुझे 5 मिनट दे के देखिए। चूंकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ और ये बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ का ये पहला वीडियो मैं इस यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ मेरे भाई, इसके बाद मैं रेगुलर करूंगा। आप शुरू के 5 मिनट देखिए मेरे भाई, मैं इस चैप्टर को 110% गारंटी के साथ कहता हूं, इस तरह पढ़ा दूंगा मेरे भाई। इस चैप्टर से टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, एनसीईआरटी से उठा के पूछ ले, आपका क्वेश्चन बैंक से पूछ ले मेरे भाई, आपका विद्या से पूछ ले, अंसाल्ट से पूछ ले, चाहे मेरे भाई आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों नहीं आपके 2026 के एग्जाम में आ जाए, आप एक एक क्वेश्चन का मेरे भाई पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद से मेरे भाई पोस्टमार्टम कर करके आंसर लाएंगे, मैं इस बात का गारंटी देता हूं। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मेरे भाई संख्या, यानी कि नंबर क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले मेरे भाई हम लोग समझते हैं संख्या, चूंकि हम लोग का पहला ही टॉपिक था संख्या, आप पहले ही स्लाइड पर देख चुके हैं। तो देखिए संख्या क्या होता है मेरे भाई, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मेरे भाई, हम लोग के दैनिक जीवन में संख्या का एक अलग ही भूमिका होता है। यानी कि कहा जाए मेरे भाई संख्या के बिना, या कहा जाए मेरे भाई मैथमेटिक्स के बिना या गणित के बिना का जीवन होता है वो अधूरा होता है। जैसे कि बात की जाए मेरे भाई संख्या का कहाँ पे इसका यूज है, यानी कि उपयोग कहाँ है। जैसे बात की जाए मेरे भाई, आपको मान लीजिए किरान के दुकान पे गए, आपको कुछ भी लेना है तो आपको लेना है तो कहते हैं एगो चिप्स चाहिए, आपको चीनी लेना है तो आधा किलो, जो आधा कह रहे हैं ना, आधा 1/2 कह रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या है मेरे भाई संख्या है। चाहे कुछ भी मेरे भाई आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे आप कह रहे हैं 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, केला खरीदने जा रहे हैं, आप केला ज़्यादा खरीदते हैं, हम समझ रहे हैं केला ज़्यादा खाते हैं, तो 15 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, ये सब क्या है, 15, 1 दर्जन, 2 दर्जन जो कहते हैं, ये सब क्या है मेरे भाई, सब संख्या है। और जो ये संख्या होता है मेरे भाई कितना होता है, तो 0 से लेकर 9 तक, यानी कि मेरे भाई कुल 10 संख्या होता है जिससे हम लोग का कोई भी संख्या बनता है। 0 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया मेरे भाई, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, सिर्फ 9 हो गया, 10 नहीं, 10 तो 1 से बन जाएगा। यानी कहा जाए मेरे भाई ओवरऑल पूरे हम लोग के जीवन मरण काल में जो संख्या होती हैं वो 0 से लेकर 9 तक, यानी कुल 10 अंक होता है, डिजिट होता है। इन्हीं अंकों से मिलता है मेरे भाई हम लोग का संख्या, यानी कि जो नया चीज बनता है इन अंकों को जोड़ने से मेरे भाई, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिजिट 0 to 9 इज नोन एज नंबर, इंग्लिश में कह दिया सकता है। यानी कि जो अंकों से हमें नया चीज प्राप्त होता है मेरे भाई, कोई भी 2 अंकों को जोड़ने से उसका कहलाता है संख्या। देखिए ये 0 क्या है, एक अंक है, 1 क्या है, अंक है, 2 क्या है, अंक है, बट ये जो कि हम लोग लिख दे रहे हैं 12, ये संख्या है। बट ऐसे सिंगल में रह रहा है तो क्या मेरे भाई सिंगल में इसको अंक पढ़ा जाता है, यानी कि इंग्लिश में डिजिट पढ़ा जाता है। जैसे इसमें बात किया जाए इसमें को डिजिट रहता है, कहेंगे 2 गो, एगो आपका 1 हो गया, दूसरा आपका 2 हो गया, बट इसको पूरे को पढ़ना रहेगा, यानी कि सिंपल सा आपका कह देंगे 12 कह देंगे, 12 कह देंगे, तो आप 12 या 12 कह रहे हैं मेरे भाई, यही तो आपका नंबर या संख्या कहलाता है। अब देखिए जो 0 से लेके 9 तक कुल जो 10 अंक होते हैं मेरे भाई,
भाई इस 10 अंकों का कई प्रकार होता है। मतलब कहा जाए मेरे भाई जो 0 से लेकर 9 तक जो अंकों से संख्या मिलकर बनता है तो इस संख्या का भी कई प्रकार होता है। सबसे पहले आता है इसमें प्राकृतिक संख्या। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। हम लोग देखते हैं मेरे भाई संख्याओं का प्रकार। संख्या पढ़ लिए, अब संख्याओं का प्रकार। जो संख्याओं का प्रकार मेरे भाई जो सबसे पहला प्रकार होता है संख्या का वो होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको मेरे भाई हमारी प्रकृति ने दिया था, यानी कि वह संख्या जो हमारी प्रकृति ने बनाया था। प्राकृतिक संख्या क्या होता है मेरे भाई, यानी कि वह संख्या जो हमारे दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु के लिए काउंटिंग के लिए यानी कि गणना के लिए कहा जाए, एक तरह से गिनती के लिए यानी गिनने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई नेचुरल नंबर। और इस प्राकृतिक संख्या को हम लोग यन से डिनोट करते हैं। तो यन यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 उसी तरह अनंत तक ले जाता है प्राकृतिक संख्या। यानी कि मेरे भाई वह संख्या जो जैसे आपके पास 5 गो कॉपी है तो 5 गो कॉपी को कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5। कॉलम 4 गो रखे हैं, चाहे 2 गो कॉलम रखे, एगो नीला या काला, तो 2 गो कॉलम है 1 2। पैसे आपको मैं दे दूं 10 गो 1 रुपया का सिक्का तो कैसे गिनेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो। तो यही तो है आपका प्राकृतिक संख्या, जिसको कहा जाता है मेरे भाई इंग्लिश में नेचुरल नंबर। जो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है मेरे भाई, याद रखिए यही प्रश्न पूछता है, जो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है वो क्या होता है आपका 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। जो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या होता है वो अनडिफाइंड है, यानी कि मेरे भाई इनफाइनाइट तक ले कहा जाए अनंत, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मैं कहूँ मेरे भाई आप कहते हैं कि सबसे बड़ा संख्या होता है प्राकृतिक संख्या 1 करोड़, तो मैं कह दूंगा 1 करोड़ एक। आप कहते हैं नहीं 10 करोड़, तो हम कह देंगे 10 करोड़ एक। यानी कि जो सबसे बड़ा संख्या होता है मेरे भाई वो डिफाइंड नहीं है, यानी कि अनडिफाइंड है। दूसरा होता है मेरे भाई संख्याओं का प्रकार में हम लोग का आता है संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण इसके नाम से ही मेरे भाई मालूम चलता है कहीं ना कहीं ये संख्या आया तब तो पूर्ण हो गया, क्योंकि मेरे भाई प्राकृतिक संख्या तो ये 1 2 3 था, लेकिन इसमें 0 नहीं था। जैसे आपको मेरे भाई 10 लिखना है, 100 लिखना है, 1000 लिखना है तो क्या लिखेंगे, उसके लिए तो आपको 0 का आवश्यकता है। बट मेरे भाई जो ही पूर्ण संख्या है कहीं ना कहीं मेरे भाई ये आते ही प्राकृतिक संख्या को कहा जाए मेरे भाई कहीं ना कहीं जो हम लोग का संख्या था, जो संख्या पद्धति था उसको क्या किया ये कंप्लीट कर दिया, तभी तो इसका नाम है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर और W से डिनोट करते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या को कैसे आप परिभाषित करेंगे तो सिंपल सा समझिए मेरे भाई। पूर्ण संख्या वह संख्या होता है मेरे भाई जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ शून्य को शामिल कर दिया जाता है, यानी कि शून्य के साथ साथ मेरे भाई सभी प्राकृतिक संख्या को शामिल कर देना ही समुच्चय यानी कि कलेक्शन क्या कहलाता है मेरे भाई हम लोग का पूर्ण संख्या या नेचुरल या कह दिया जाए होल नंबर। जैसे आप देख सकते हैं इसको W से डिनोट करते हैं एग्जाम्पल, मतलब ये EX लिखा हूँ कहीं ना कहीं, इसको हिंदी में एग्जाम्पल उदाहरण कहते हैं। तो W यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 यानी देख रहे हैं जो क्या से हम लोग का क्या है, सब क्या है प्राकृतिक संख्या ही है, प्राकृतिक संख्या यहाँ पे से देख रहे हैं एक से, यहाँ पे देख रहे हैं एक से, यानी कह दिया जाए बस 0 लग जाता है प्राकृतिक संख्या के आगे, बस 0 लग जाए मेरे भाई, उसी प्राकृतिक संख्या को जब 0 लग जाता है तब हम लोग क्या कह देते हैं पूर्ण संख्या। बट जब 0 नहीं रहता है तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो याद रखिए जो सबसे छोटा पूर्ण संख्या होता है वो 0 होता है, जो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या होता है अनडिफाइंड है, क्योंकि इसके बाद से तो नेचुरल नंबर, तो वही नेचुरल नंबर वाला केस हो जाएगा। जब सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप नहीं बता पाएंगे तो सब पूर्ण संख्या के बाद से नेचुरल नंबर आ रहा है ना प्राकृतिक संख्या, तो कहाँ से बताएंगे। आराम से मेरे भाई एकदम विस्तार में पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ आप मेरा एक बार हाथ थाम लीजिए मेरे भाई, आपको मैं वहां भेजूंगा जहां आप सोचे से एकदम आराम से पढ़ा जाएगा मेरे भाई। सबसे देखिए जो तीसरा प्रकार होता है संख्याओं के प्रकार में उसको कहते हैं इंटीजर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। बहुत ईजी है मेरे भाई। पूर्णांक क्या होता है, यानी कि शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को समुच्चय ही क्या कहलाता है मेरे भाई पूर्णांक कहलाता है। यानी शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय ही मेरे भाई क्या कहलाता है पूर्ण संख्या कहलाता है। इंग्लिश में समझिए, आपको इंग्लिश में बहुत बढ़िया समझ आता है, भले आप बिहार बोर्ड के हैं चाहे हिंदी मीडियम से मेरे भाई, चाहे आप भोजपुरी से क्यों नहीं है, क्योंकि मैं भी भोजपुरी से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा मतलब जो लोकल भाषा है भोजपुरी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए पूर्णांक किसको कहते हैं, यानी इंटीजर द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज नोन एज पूर्णांक। यानी कि जिसमें मेरे भाई कहा जाए धनात्मक प्राकृतिक संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं 0 बीच में आके घुस जाता
है उसी को कहते हैं पूर्णांक। देखिए आइए समझते हैं उदाहरण से यानी एग्जाम्पल से। इसको आई से कहीं ना कहीं इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं 0 1 2 3 यानी कि 0 के आप ये कौन सा हाथ हुआ हमारा, तो राइट हैंड साइड यानी 0 के आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी, प्राकृतिक संख्या। वो भी प्राकृतिक संख्या कौन सा रहेगा मेरे भाई, आपका धनात्मक प्राकृतिक संख्या रहेगा, यानी कि पॉजिटिव इधर आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। और ये तो 0 है जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल नंबर, हिंदी में कहते हैं शून्य। और 0 के जो ही आप इधर यानी कि ये कौन सा हाथ हो गया मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लताड़ा हाथ जिसको भोजपुरी में कहते हैं, तो लताड़ा हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 0 के तरफ जाएंगे मेरे भाई तो आपको मिलेगा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, यानी कि जिसको इंग्लिश में कह दिया जाता है नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब समझिए यानी कि 0 के आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा। 0 के इधर आएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। इन्हीं नेगेटिव पॉजिटिव 0 को मिला देते हैं तो पूर्णांक बन जाता है मेरे भाई। उसके बाद से आता है मेरे भाई हम लोग का सम संख्या, बहुत आसान है एकदम, हम लोग नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं यानी कि 4 से पढ़ते आ रहे हैं। तो सम संख्या क्या होता है मेरे भाई, वो संख्या जो 2 से पूर्वतः विभाजित हो जा। कहीं ना कहीं मेरे भाई जो भी संख्या आपका प्राकृतिक संख्या कहा जाए वो प्राकृतिक संख्या जो कि 2 से विभाजित हो। जैसे बात की जाए मेरे भाई हम लोग का ये क्या हो गया 4, ये क्या है हम लोग का प्राकृतिक संख्या है, ये 2 से कट जाएगा, एकदम कट जाएगा, यानी कटने का मतलब कहीं ना कहीं रिमाइंडर जो हम लोग का 0 शेषफल 0 बचना चाहिए, तो 2 टाइम्स 2 बार कट जाएगा। तो आपको समझ आ गया सम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए यानी कि कट जाए, जिसका शेषफल 0 बचे। या ऐसे इसको आप दूसरा परिभाषित कर सकते हैं, वह संख्या जो 2 के पहाड़े में आता हो। जैसे मैं कह दूं मेरे भाई 40, अब कहेंगे 40 कहाँ, 20 से पढ़वे होता है यानी कि 2 10 से 20 हो जाता है, 10 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ देते हैं तो 20 होता है, लेकिन 40 कैसे कर दिए मेरे भाई। आप 2 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे, 12 बार पढ़ेंगे, 13 बार पढ़ेंगे, कोनो जरूरी है कि आपको पढ़ाया गया 10 ले तो 2 का पहाड़ा 10 ले पढ़ दिए। आप 100 ले भी पढ़ देंगे, 100 ले पढ़ेंगे तो आपका 200 हो जाएगा मेरे भाई। उसी तरह आप 20 ले पढ़ते जाएंगे 2 का पहाड़ा, 2 के 2 2 4 2 6 2 20 से आपको मिल जाएगा 40। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 के पहाड़े में कह दिया जाए वो सारी संख्या मेरे भाई, यानी कि वह सारा नंबर जो कि 2 से पूर्वतः विभाजित हो जाए। नहीं तो दूसरा आप उसका परिभाषित कर सकते हैं, यानी परिभाषा बता सकते हैं सम संख्या का, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर मेरे भाई। तो वो सारी संख्या जो 2 के पहाड़े में आता हो, जैसे यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं 2 4 6 8 10, उसी तरह 100 मेरे भाई। तो याद रखिए जो सबसे छोटा आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जो सबसे छोटा यानी कि सम संख्या क्या होता है मेरे भाई, तो आपका होता है 2। यानी कहीं ना कहीं हम लोग का सम संख्या 2 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटा संख्या 2 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे देखेंगे हम लोग विषम संख्या, जो हम लोग का नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर होता है मेरे भाई विषम संख्या। आप सम संख्या समझ लिए तो मेरे भाई विषम संख्या आपको ऐसे चुटकियों में समझ आ जाएगा। सम संख्या क्या होता था मेरे भाई, वो संख्या जो 2 से पूर्वतः विभाजित हो जाए यानी कि 2 से पहाड़े से कट जाए। तो मेरे भाई विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या उसका उल्टा होता है, वह संख्या जो 2 से पूर्वतः विभाजित ना हो यानी कि 2 से कटे ना, या ऐसे कह सकते हैं वह संख्या जो कि 2 के पहाड़े में ना आए। तो मेरे भाई 2 के पहाड़े में या 2 से कौन संख्या नहीं कटेगा, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, का 2 से कट जाएगा पूर्वतः, जिसका शेषफल 0 बचे, नहीं कटेगा। 5 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 तो नहीं, 11 9 कट जाएगा, नहीं कटेगा मेरा। वहीं 10 कह दूँ 10 तो आप कह देंगे कट जाएगा, 2 5 10 होता है। वहीं मेरे भाई मैं आपको 4 कह दूँ तो कह देंगे कट जाएगा, 2 दूनी 4 होता है मेरे भाई। वहीं मेरे भाई आपको 8 कह दूँ तो कह देंगे 2 से कट जाता है, 2 चौको 8 होता है। बट मेरे भाई मैं आपको 5 कह रहा हूँ का 2 से कट जाता है, नहीं कटता है। यानी कि विषम संख्या वो संख्या होता है जो कि 2 से नहीं कटे, यानी कि आप दुनिया का कोई भी संख्या रहो मेरे भाई जो 2 से न कटता रहो उस संख्या को क्या कह देंगे, विषम संख्या। और दुनिया का कोई भी संख्या उठा लीजिए मेरे भाई जो 2 से कट जाता है उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई ऑड नंबर, और सम संख्या को इवन नंबर। तो इसको क्या याद रखिएगा, विषम संख्या को ओ से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब रिप्रेजेंट। जैसे मान लीजिए मेरे भाई आप क्रिकेट देखते हैं तो उसमें देखते हैं जो एम्पायर होता है, कोई भी प्लेयर छक्का मारता है, एगो 6 मारता है तो किस तरह संकेत करता है, 2 उंगलियां उठा देगा। कहीं ना कहीं 2 उंगलियां उठा रहा है यानी कि छक्का को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह मेरे भाई विषम संख्या यानी कि संख्याओं को भी रिप्रेजेंट यानी कि शॉर्ट फॉर्म में करने का तरीका जो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है विषम संख्या को ओ से डिनोट, नेचुरल नंबर को एन से, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से। अब उसके बाद से नेक्स्ट टाइप्स होता है संख्या मेरे भाई भाज्य संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेरे भाई आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए क्योंकि ये आपके चैप्टर का निचोड़ होता
होता है मेरे भाई भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इससे मेरे भाई भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है मेरे भाई केवल जिसका दो गुणनखंड हो। जैसे बात किया जाए मेरे भाई 2 है तो 2 को आप तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में यानी कि गुणनखंड के रूप में मेरे भाई, तो यानी किससे टूटेगा, एगो एक इसका रहेगा गुणनखंड, एगो 2 रहेगा। जैसे मेरे भाई आपका 3 है तो 3 का देखेंगे कितना गुणनखंड है, यानी कि 3 किस किस से विभाजित हो सकता है। गुणनखंड मतलब क्या होता है कि वो नंबर किस किस से कट सकता है कहीं ना कहीं। जैसे ये मेरे भाई 3 है तो एगो 3 को एगो काट देगा, एगो 3 खुद काट देगा। चाहे इसका दूसरा परिभाषा समझिए मेरे भाई अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो खुद से कटे और एक से कटे। एकदम सिंपल भाषा परिभाषा यही होता है जो कि आपके स्कूलों में पढ़ा जाता है कि वो सारी संख्या मेरे भाई जो खुद से भी कटे। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 से भी कटे और 1 से कटे, बाकी और किसी भी संख्या से न कटे मेरे भाई उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 23 है मेरे भाई, 23 आपको चेक करना है ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो 23 किससे कटेगा मेरे भाई, एगो 1 से कटेगा, एगो खुद अपने ही 23 से कटेगा यानी कि विभाजित हो जाएगा। तो ये संख्या क्या कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 7 हो गया मेरे भाई 7, तो 7 एगो खुद से कटता है और एगो आपका 7 1 से कटता है कहीं ना कहीं मेरे भाई। इसका कहा जाए 2 गुणनखंड हो रहा है। चाहे मेरे भाई आप दूसरा परिभाषा पर जाइए ना, जो संख्या 1 से कटे खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बट मेरे भाई वहीं पे आप देखेंगे 4, तो 4 किससे किससे कट जाएगा, तो देखिए एगो 1 से कट जाएगा, एगो 2 से कट जाएगा, एगो 4 खुद से कट जाएगा। तो इसका 3 गो गुणनखंड आ जा रहा है, यानी कि इसका 4 का को फैक्टर आ रहा है 3 गो। तो मेरे भाई जिस भी संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता हो या गुणनखंड आता हो मेरे हम लोग का भाज्य संख्या। जैसे 6 है तो 6 का देखिए मेरे भाई 6 एगो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, एगो 2 से कटेगा, एगो 3 से कटेगा, एगो 6 से कटेगा। तो 1 2 3 4 गो इसका फैक्टर आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका 4 गो गुणनखंड आ रहा है। तो कहा जाए मेरे भाई ये हम लोग का कौन सा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब दोनों को रिलेट करके समझिए, यानी कि रिलेट करके। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे मेरे भाई। और अभाज्य संख्या क्या होता है, अब जितना भी संख्या अभाज्य नहीं होता है उस सब का एक को छोड़ के मेरे भाई याद रखिए, एक ना तो आपका ऑड नंबर होता है यानी कि विषम संख्या, ना इवन नंबर होता है यानी कि सम संख्या, ना तो आपका अभाज्य संख्या होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ना ही आपका भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो याद रखिए एक ना तो मेरे भाई आपका सम संख्या होता है, ना विषम संख्या, ना तो अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य संख्या। तो याद रखिए भाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई, वे सारी संख्या जो कि अभाज्य संख्या नहीं है एक को छोड़ के, वो सारी संख्या क्या कहलाता है भाज्य संख्या। या इसका दूसरा उदाहरण से समझिए मेरे भाई परिभाषा से, वे सारी संख्या जिसका फैक्टर करने पे यानी गुणनखंड निकालने पे उसका 2 से अधिक गुणनखंड आता हो, 2 नहीं आता हो 2 से अधिक आता हो। जैसे आपका 10 हो गया तो 10 किससे कटेगा, वो 1 से कटेगा, 10 किससे कटेगा, वो 2 से कटेगा, 10 किससे कटेगा, वो 5 से कटेगा, 10 किससे कटेगा, खुद 10 से कटेगा। तो इसका 1 2 3 4 गो गुणनखंड आ रहा है मेरे भाई। या कह दिया जाए मेरे भाई ये संख्या वो संख्या जो कि ना तो अभाज्य संख्या है तो क्या कहलाता है हम लोग का भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, इसका केवल 2 गुणनखंड हो। आई होप आपको जितना भी अभी तक ले संख्याओं का प्रकार बताएं सब आपके खोपड़िया में भी घुस रहा है और आपके दिल में एकदम आहिस्ते आहिस्ते बैठ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप से और देखते हैं कि और भी संख्याओं का प्रकार कौन कौन सा है। यहाँ पे मेरे भाई आपका मुझे 100% फोकस चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ये वो पोर्शन है जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट MCQ या मेरे भाई आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है डायरेक्ट यहाँ से बनता है मेरे भाई। तो यहाँ से आप इसके बाद से मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आप पूरे अपने माइंड को रिलैक्स करिए और अपने माइंड के साथ साथ अपने दिल को मेरे भाई पूरे 100% इधर फोकस करिए और एक एक चीज़ को मेरे भाई अपने दिमाग और दिल में उतारिए। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जैसा कि हम लोग मेरे भाई क्लास 8 में पढ़े हैं, 9th में पढ़े, यानी कि वही बच्चों वाला वो सारी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां हम लोग का P एंड Q जो होता है मेरे भाई पूर्णांक होता है और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं, यानी कि मेरे भाई वह सारी संख्या जिसको अंश अपन हर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां जो अंश और हर होता है मेरे भाई वो
पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इंटीजर होना चाहिए, और जो हर होता है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई जो हम लोग का परिमेय संख्या होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, तो यानी कहा जाए अंश अपन हर के रूप में। तो जैसे मान लीजिए मेरे भाई इसमें अंश ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हर होता है, तो कभी भी मेरे भाई आप अंश को हर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद से जो आपका दशमलव में उत्तर आता है उसी को कहा जाता है मेरे भाई, उसी दशमलव उत्तर को कहा जाता है डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव विस्तार। तो अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई जो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड लेवल का परिभाषा परिमेय संख्या का, वो क्या कहता है। किसी भी परिमेय संख्याओं को मेरे भाई यदि हम लोग दशमलव विस्तार में जानते हैं तो या तो वो परिमेय संख्या समाप्त हो जाएगा दशमलव में, या तो दोहराता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 को हम लोग दशमलव के रूप में चेंज किए हैं तो 0.25 बस खत्म, यानी कि शेषफल 0 बच गया है। तो यहाँ पे 0.25 देख रहे हैं ये समाप्त हो गया। इसके बाद से अब 1 में 4 से भाग देंगे तो कोई नहीं आपका उत्तर आने वाला है। बट वहीं देखा जाए दूसरा मेरे भाई 1/3 यानी कि 1/3 है, तो इस 1 में जब 3 से आप भाग देंगे तो आपका हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचते रहेगा मेरे भाई, या यूँ कहा जाए आपका आंसर यही आता रहेगा 0.3333333, कभी भी शेषफल 0 होबे नहीं करेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है परिमेय संख्या का, एक तो दशमलव के बाद से समाप्त हो जाता है कोई भी परिमेय संख्या मेरे भाई जो कि p/q के फॉर्म में, या तो वो दोहराता रहता है। जैसे बात किया जाए मेरे भाई आपका हम लोग यहाँ पढ़े हैं 0, क्या 0 हम लोग का एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मेरे भाई कोई भी संख्या रहे यदि उसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम लोग अपने लक्ष्य से 1 लगा देंगे तो कोई भी उस संख्या में परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 0/1 p/q के फॉर्म में, ये तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे मैं आपको कल को दूं कि 5 बताइए, यानी कि 5 आपका परिमेय संख्या है, तो आप 5 के नीचे कोई भी हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 लगा देते हैं बट्टे में, क्योंकि मेरे भाई 5 है ये आपका अंश हो गया, नीचे ये आपका हर हो गया, तो कहीं ना कहीं 5 में आप 1 से भाग देंगे तो आपका 5 तो आएगा। तो यानी कोई भी संख्या उसके नीचे कुछ नहीं लगा है तो 1 लगा देते हैं तो कोई भी उस संख्या में परिवर्तन नहीं होने वाला। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 5 है, चाहे मेरे भाई 5/1 है, क्या आपका ये परिमेय संख्या, ये आप आसानी से बता देंगे, बट वही आपको मेरे भाई दशमलव के रूप में दे दे। जैसे यहाँ पे 1/4 है मेरे भाई, मान लीजिए 1/4 है तो आप कह देंगे ये p/q के फॉर्म में है मेरे भाई, कहीं ना कहीं ये परिमेय संख्या है। बट मेरे भाई मैं यही कह दूं 0.25 इसी परिमेय संख्या को दशमलव में चेंज कर दूं तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई आप पढ़े हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग यदि दशमलव में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दशमलव में चेंज करते हैं, तो दशमलव में हमको क्या देखना है, या तो संख्या मेरे भाई समाप्त हो जाता हो या तो दोहराता हो, इसी 0 को पलट देगा। तो और उदाहरण देखा जाए तो क्या कह देगा, आप कह देगा ये बताइए मेरे भाई 2/0 मतलब नीचे 0 डिनोमिनेटर में, क्या ये आपका परिमेय संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि मेरे भाई हम लोग पढ़े हैं जो q होता है यानी कि जो हर होता है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि हम लोग का परिमेय संख्या नहीं, ये हम लोग का परिमेय संख्या, ये हम लोग का परिमेय संख्या, ये हम लोग का परिमेय संख्या 2/11 परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या है, 0.1818 ये हम लोग का परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव में है हम लोग पढ़े हैं या तो वो संख्या रिपीट होगा। तो आप देख रहे हैं 1 फिर 1 फिर 1 इसी तरह 1 यानी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखें दशमलव में 0.25 कहीं ना कहीं ये समाप्त हो गया, तो ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है। और मेरे भाई जैसे बात किया जाए वर्ग, आप पढ़े वर्गमूल और वर्ग में देखा जाए मेरे भाई वर्ग जो अंदर रूट होता है, रूट के अंदर वो संख्या जो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि बात की जाए मेरा यहाँ पे 4 है, रूट के अंदर यदि 4 आ रहा है कहीं ना कहीं ये हम लोग का रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो 2 हम लोग देख रहे हैं क्या हम लोग का परिमेय संख्या है। जैसे मेरे भाई आपका कल को 16 दे दिया रूट के अंदर 16, तो हम लोग जानते हैं 16 किसका वर्गमूल है मेरे भाई, तो 4 का है, चौको 16 होता है, तो कहीं ना कहीं रूट से बाहर आएगा, इसका मतलब वो 4 होगा, और कहीं 4 होगा चाहे कह दिया रूट 16 है, वो हम लोग का कौन चीज है मेरे भाई संख्या, परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई कल को आपको 49 दे रहा है रूट में तो 49 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे भाई कल को आपको रूट के अंदर 5 दे रहा है तो ये हम लोग का परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि रूट से बाहर आइबे नहीं करेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने भाई अपरिमेय संख्या को समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। बात करते हैं मेरे भाई अपरिमेय संख्या को, यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो देखिए यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो परिमेय नहीं है, यानी कि वह संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, 8 में परिभाषा
परिभाषा है। बट हम लोग फिर मैं बता दूं, यदि मेरे भाई क्लास 10 हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम लोग के लिए दूसरा परिभाषा है, स्टैंडर्ड फॉर्म का परिभाषा है। यदि मान लीजिए मेरे भाई कल को आपको कोई भी अपरिमेय संख्या चेंज करके आपके एग्जाम में दशमलव के रूप में दे रहा है, तब कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिए मेरे भाई, सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार ना तो समाप्त होता है मेरे भाई, ना ही दोहराता है। यानी कि जैसे कि हम लोग परिमेय संख्या में देखे थे, कोई भी मेरे भाई आपका p/q के रूप में कोई परिमेय संख्या था, जब उसको हम लोग दशमलव के रूप में चेंज करते थे तो उसका दशमलव विस्तार क्या कहता था? या तो मेरे भाई उसका दशमलव यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव या तो रिपीट हो जाएगा या तो समाप्त हो जाएगा, यानी कि या तो टर्मिनेट होता था यानी कट जाता था पूरी तरीके से, या तो कटता नहीं था लेकिन रिपीट होता था बार बार, जैसे 1.3333 देखे थे, यानी कि 1.3 पे बार लग जाता था। लेकिन मेरे भाई वहीं अपरिमेय संख्या होता है, इसका दशमलव विस्तार देखा जाए तो ना तो ये समाप्त होगा यानी ना तो ये कटेगा और ना ही रिपीट होगा, ना मतलब ना ही दोहराएगा, इसका दशमलव अनंत तक चलता रहता है। जैसे बात किया जाए मेरे भाई रूट के अंदर 2, यानी कि रूट के अंदर वह संख्या जो किसी का वर्गमूल ना होता, वो सभी क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल। भाई रूट के जो √2 होता है इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि मेरे भाई जब इसको आप दशमलव के रूप में एक्सचेंज करेंगे यानी कि दशमलव के रूप में इसको चेंज करेंगे तो आपका 1.4441365333740 इसी तरह इनफाइनाइट तक ले आपका पन्ना भर जाएगा, आपका पूरा जीवन बीत जाएगा मेरे भाई। लेकिन इसका कभी भी दशमलव ना तो समाप्त होगा ना तो रिपीट होगा। जैसे कि मेरे भाई पाई होता है, पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है 3 यानी कि 3.14159235889, लेकिन हम लोग इसी का 3.14 तक ले ही लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो जो पाई का एक्चुअल वैल्यू होता है मेरे भाई 3.14, ये हम लोग का क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो पाई होता है मेरे भाई यहाँ आप देख रहे हैं 3.14159235889 ... बहुत आता रहेगा। यानी मेरे भाई जो हम लोग का 22/7 होता है, जब उसको दशमलव के रूप में चेंज करते हैं तो हम लोग का क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। बट मेरे भाई जो 22/7 है, सिर्फ इसका बात किया जाए तो ये हम लोग का कौन सी है? परिमेय है, क्योंकि कहीं ना कहीं p/q के रूप में रिप्रेजेंट है। बट मेरे भाई जहां भी आपको इस तरह दिख जाए यानी कि पाई दिख जाए, 22/7 नहीं, बस पाई दिख जाए, या पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है 3.1456 इस तरह करके ... दे दे, तब उस केस में आप क्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या। बट जहां 22/7 आपको दिखेगा तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और मेरे जैसे कि √3 हो गया, √3 क्यों अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसका भी आप दशमलव विस्तार देखेंगे तो 1.7320508 ... बहुत इनफाइनाइट अनंत तक ले इसका उत्तर आते रह जाएगा दशमलव में। मेरे भाई जितना भी रूट के अंदर किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है, पाई हो गया, ये सारे संख्या क्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या, या वो सारी संख्या जो मेरे भाई ना तो कटता है ना तो रिपीट होता है, दशमलव के विस्तार में अनंत तक ले आता रहता है। आई होप आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत बढ़िया से क्लियरिटी से क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग मेरे भाई थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना भी अभी पीछे हम लोग संख्या पढ़े, संख्याओं का प्रकार पढ़े, यानी कि ओवरऑल कहा जाए मेरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उस कॉन्सेप्ट पर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा भाई, कॉपी कलम लिख के और अपने पेज पे लिख लीजिएगा भाई, कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन रहने वाला है ये सब आपकी प्रीवियस ईयर पेपर का ही रहने वाला है। कहीं ना कहीं 2024 का, 23 का, 22 का रहने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन को आप हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि जब ये आपको हल्का में लेगा तो दिक्कत पड़ेगा। मैं यहाँ पे 100% के साथ मेरे भाई आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसा कि आपका पेपर में आपको दिखा रहा हूँ 2024 का पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं खूब अच्छा से। यहाँ पे देखते हैं 2024 का मैथमेटिक्स का पेपर है मेरे भाई, यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। और देखिए इसी के फ्रंट पे सबसे पहले पे मेरे भाई आपका सेक्शन ए यहाँ पे दिख रहा होगा, सेक्शन ए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2.313113113 ऐसे करके कह रहा है कि परिमेय क्या परिमेय, इसी संख्या को लिया हूँ। यहाँ पे मत सोचिएगा कि मैं अपना क्वेश्चन बना के दे दूंगा, वो भी इजी और आप उसको सही कर देंगे, आप हमसे अटैच होने लगेंगे। ऐसा नहीं मेरे भाई, जितना मैं बताया हूँ, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ मेरे भाई, यदि आप सिर्फ उतना पढ़ते हैं तो मैं आपके सामने देखिए प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग का 1 है, इसी को मैं यहाँ पे लिया हूँ, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, MCQ में पहले ही सेक्शन का
पहला क्वेश्चन है मेरे भाई। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.13131113 है क्या है मेरे भाई, यही तो पूछ रहा है सिंपल सा। तो देख रहे हैं मेरे भाई ये हम लोग का कौन चीज है, दशमलव एक्सपेंशन में बताया था परमेय संख्या के बारे में, यानी कि डेसिमल से यानी कि दशमलव विस्तार में परमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। परमेय संख्या या तो मेरे भाई दशमलव में देखा जाए तो या तो पूरा तरीके से कट जाता होगा, समाप्त हो जाता होगा, नहीं तो मेरे भाई वो रिपीट होता होगा। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये संख्या जो है 2 यानी कि दशमलव के बाद से 1 3 ना तो रिपीट हो रहा है ना ही कट रहा है। कट तो रहबे नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी और डॉट डॉट दिया है, और यहाँ पे रिपीट भी तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 है 3 है, यहाँ पे 1 3 है, ठीक है, यहाँ पे रिपीट हुआ लेकिन देख रहे हैं 1 1 3 हो गया, फिर 1 1 3 हो गया, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं ये तो हम लोग का परिमेय संख्या नहीं हुआ, यानी कि ये ऑप्शन ही गलत। और अपरिमेय संख्या बात की जाए तो अपरिमेय संख्या का मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताया था, यानी कि दशमलव विस्तार, यानी कि अपरिमेय संख्या ना तो मेरे भाई कटता है और ना ही रिपीट होता है, ना तो दोहराता है। इसका मतलब क्या होता है, वो अनंत तक ले आता है। अब देखेंगे ये उदाहरण भी इसी का है अपरिमेय संख्या का। 2 दशमलव के बाद से देख रहे हैं 1 3 आ रहा है, फिर 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 ऐसे आ रहा है, यानी तो ना तो ये संख्या पूरी तरीके से कट रहा है। कटता तो मेरे भाई डॉट डॉट अगवा काहे के लिए लगाता है, यहाँ पे डॉट डॉट है यानी कि अभी और संख्या है, तो यहाँ पे छोटा लिख दिया डॉट डॉट लगा के। और देख रहे हैं ना तो ये दोहरा रहा है, दोहरा तो ये नहीं रहा। कहीं ना कहीं मेरे भाई ऑप्शन जो ए बी है ये क्वेश्चन 1 के लिए एकदम करेक्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक तो है ये नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट है। जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है भाई, मैं भी आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ। जो रूट के अंदर 19 है ये क्या है, देखिए ये क्वेश्चन फिर मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन आपके 2023 का, यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी यहाँ पे लिखा है आपका एग्जामिनेशन, और वो भी क्लास 10 का 2023 का है। इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, वो भी मेरे भाई आपका पहला ही सेक्शन के अंदर पहला ही प्रश्न 2023 का लिया, ऊपर वाला 2024 का था और नीचे वाला 2023 का। यहाँ पे देख रहे हैं और रूट के अंदर 19 1 है, यानी कि है 1 क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भाई ओवरऑल ये पेपर दिखाना है कि मेरा ये मेन पर्पज है कि जितना भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा सब कहीं ना कहीं आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको मेरे भाई बहुत बढ़िया से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है रूट के अंदर 19 है, क्या है मेरे भाई, हम लोग पढ़े थे रूट के अंदर यदि भी कोई भी यानी किसी नंबर का वर्गमूल होता हो, जैसे मेरे भाई आपका रूट के अंदर यहाँ पे 16 था, तो किस नंबर का है तो 4 का वर्गमूल है, यानी कि रूट के अंदर कोई भी नंबर का कोई वर्गमूल आता नंबर संख्या आता है तो वो तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। बट मेरे भाई रूट के अंदर कोई भी संख्या आता है जो किसी नंबर का वर्गमूल नहीं है, यानी कि स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, उस संख्या का कहलाता है, हम लोग का अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन बी है जो कि करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो 19 है किसी भी संख्या का ये वर्गमूल नहीं है, यानी कि स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है मेरे भाई। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा है रूट 2 किस प्रकार की संख्या है, सेम वैसा ही कैसे मेरा जो अभी क्वेश्चन 2 में देखे थे रूट 3, चूंकि ये किसी भी नंबर का पूर्ण वर्गमूल नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, तो ये हम लोग का क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही जानते हैं यदि ये किसी भी नंबर का वर्गमूल होता मेरे भाई रूट के अंदर, यानी कि रूट के अंदर कोई भी संख्या यदि किसी नंबर का वर्गमूल है तो हम लोग का अपरिमेय होता है, लेकिन किसी भी नंबर का वर्गमूल नहीं है तो अपरिमेय होगी। नंबर को चौथा देखिए क्या कर रहा है कि 0.333, कहीं ना कहीं मेरे भाई ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 0 यानी दशमलव के बाद से खाली 3 आ रहा है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3 पे बार, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, या 3 ही आएगा, ये नहीं कि एक बार 3 आया उसके बाद से एगो 2 आ गया एगो 3 आ गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे 0 के बाद से आप देख रहे हैं खाली 3 आ रहा है, तो उसको आप सबसे अच्छा है 0.3 पे बार लिख दीजिए, यानी कि हम लोग का कौन सा संख्या हो गया मेरे भाई, परिमेय संख्या। हम लोग परिमेय संख्या के उदाहरण में देखबो किए थे, अपरिमेय नहीं होगा, काल्पनिक तो होबे नहीं करेगी, तो 11 में कहाँ से में घुसा दिया, पूर्णांक तो होबे नहीं करेगा यानी इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि 3.1416, यानी कि 3.1416, दशमलव के बाद से कभी भी अंक को एक एक करके पढ़ा जाता है, ये नहीं कि आप 14 16 नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके। तो 3.1416 किस प्रकार की संख्या है मेरे भाई, देखा जाए ऑप्शन में तो सबसे पहले ऑप्शन से पहले ही हम लोग बता देंगे, क्योंकि मेरे भाई जो हम लोग देख रहे हैं
10.1416 ये पूर्वतः समाप्त हो गया, यानी कि दशमलव विस्तार में देखा जाए ये समाप्त हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया, कट गया पूर्वतः मेरे भाई। कहीं ना कहीं हम लोग का ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार देखे थे, क्या होता था, या तो मेरे भाई सभी परिमेय संख्या या तो समाप्त हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या तो मेरे भाई रिपीट होगा यानी कि दोहराएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये तो दोहराने वाला कैसे नहीं है, ये कौन सा है, टर्मिनेट है, क्योंकि इसके बाद से कोई भी नंबर अब नहीं आने वाला है। तो हम लोग का ये क्या हो गया मेरे भाई, परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन सी प्राकृतिक संख्या तो होबे नहीं करेगा। भाज्य कहाँ से आ गया मेरे भाई, और यहाँ पे अपरिमेय होबे नहीं करेगा, यानी ऑप्शन सी है। हम लोग का दूसरा कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड, जहाँ से भर भर के हम लोग की एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ओवरऑल आप समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है मेरे भाई, दुनिया का कोई भी संख्या जिसको मेरे भाई अभाज्य के रूप में तोड़ दिया जाता है उसी को कह दिया जाता है अभाज्य गुणनखंड। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे भाई दुनिया का कोई भी संख्या है उसको अभाज्य के गुणनफल में ही तोड़ देना क्या कहलाता है, आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे बात कीजिए मेरे भाई, फॉर एग्जांपल में उदाहरण तौर पे देखा जाए 24, तो 24 को आपको ऐसे तोड़ना है जो कि मेरे भाई अभाज्य के गुणनफल से मिलकर ये 24 बनता हो। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इसके लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग करते हैं, यानी यूज करते हैं, जो कि इस तरह होता है। सिंपल सा 2 से इसको भाग दीजिए, यानी कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते आते हैं। तो 2 से कितना बार में, 12 बार में, 2 से यहाँ पे 6 बार में, 2 से मेरे भाई ये 3 बार में, और 3 से कितना बार में, 1 बार में। तो वाला कहा जाए मेरे इस 24 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि इस 24 को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मेरे भाई आपका दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 96 हो गया। इस 96 को भी ऐसा आपको तोड़ना है मेरे भाई जो कि अभाज्य के गुणनफल में हो, इसी को कह दिया जाता है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर, यानी कि इस 96 को मेरे भाई आपको ऐसा तोड़ना है जो कि प्राइम फैक्टर के रूप के मल्टीपल में आए, यानी कि मेरे भाई आपका अभाज्य गुणनखंड के पहाड़े के रूप में आए। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 96, तो 96 को सिंपल सा आप क्या करिए मेरे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसको आंसर निकालिए। तो यहाँ पे 2 से कितना बार में, 3 दूनी 6 हो गया मेरे भाई, 3 दूनी 6 का 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 48, और यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8 हो गया मेरे भाई। फिर यहाँ पे 2 से यहाँ पे हो गया आपका 12, फिर यहाँ पे 2 से मेरे भाई आपका 6 हो गया, यहाँ पे फिर 2 से आपका 3 हो गया, 3 से यहाँ पे 1 बार में। तो ओवरऑल मेरे भाई इस 96 को हम लोग कैसे तोड़े हैं, कैसे तोड़े हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है, 2, यानी कि 1 2 3 4 5, गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3। इसको और भी अच्छा से लिखना चाहते हैं, यानी कि सरलतम रूप में मेरा है, तो 2 पे पावर 5 लिख दीजिए, गुणे 3 लिख दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग इस 96 को कैसे तोड़ दिए हैं, यानी कि 2 और 3 में, यानी 2 का और 3 का देखा जाए संख्या यूज हुआ है। जो 2 और 3 क्या है मेरे भाई, कहीं ना कहीं हम लोग का अभाज्य संख्या है। तो इस 96 को हमको ऐसे स्प्लिट करना है मेरे भाई, तोड़ना है, जो कि अभाज्य के गुणनफल से मिलकर ये मतलब पहाड़े से मिलकर बनता हो। क्वेश्चन से आपका 100% ये अभाज्य गुणनखंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं मेरे भाई, जितना आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ या सॉल्व करा रहा हूँ मेरे भाई, ये आपका इस बार एग्जाम में 100% गारंटी है आने का, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है मेरे भाई। तो देखिए 72 का हमको क्या करना है मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड का बात किया जाए मेरे भाई, तो सिंपल से हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि फैक्टोरियल लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा, इस विधि के द्वारा हम निकालते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है मेरे भाई, दुनिया का कोई भी संख्या उसको किस तरह तोड़ देना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में, यानी कि मेरे भाई दुनिया का कोई भी संख्या उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दे रहे हैं, वही तो हम लोग का कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे 72 हुआ, तो सिंपल से 2 से 3 दूनी 6 हो गया मेरे भाई, और 6 दूनी 12 हो गया, 36 हो गया, यानी कि 2 से कितना बार मेरा है, 2 के 2 हो जाएगा, 18 दूनी 36 होता है। यहाँ पे 2 से कितना बार में 9 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 2 से अब नहीं जाएगा, तो 3 से 3 तरीके 9 हो जाएगा, फिर 3 से 1 हो जाएगा। तो देखा जाए मेरे भाई 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ऑप्शन में देखा जाए कहाँ मेरा भाई 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गो 2 और 2 गो 3 कहीं दिख रहा है। तो अब देखेंगे ऑप्शन ए में 1 2 3 1 2 3, यानी कि ऑप्शन ए जो मेरे भाई करेक्ट है। 72 का अभाज्य जो गुणनखंड होता है वो 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3 गुणे 3 होता है मेरे भाई, तो जो ऑप्शन ए है करेक्ट है। दूसरा मेरे भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं मेरे भाई। अभाज्य गुणनखंड मतलब मेरे भाई वो जो संख्या आपको दिया है, जैसे इसमें 140 दिया है, तो
140 का आपको ऐसे तोड़ना है मेरे भाई कि वो अभाज्य के फैक्टर में हो। फैक्टर मतलब समझ रहे, मतलब गुणनखंड में तोड़ देना, उसी प्रोसेस को कह देते हैं अभाज्य गुणनखंड, उसी कंसेप्ट को कह देते हैं। तो 140 है तो 140 को तोड़ दीजिए। तोड़ने का सिंपल सा यही मेथड होता है मेरे भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सिंपल सा छोटे नंबर से यानी कि 2 से तो कितना बार में मेरे भाई 70 बार में, फिर इसको 2 से तोड़ेंगे तो 35 बार में। अब देखेंगे मेरे भाई 2 से कटबे नहीं करेगा क्योंकि 35 से 3 से कटबे नहीं करेगा, तो अब 5 से काटेंगे तो 5 से 7 बार में मेरे भाई, अब 7 से कट जाएगा एक बार में। तो ओवरऑल कहा जाए 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 रहेगा, एगो 5 रहेगा, एगो 7 रहेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं मेरे भाई, इसमें भी देख रहे हैं ऑप्शन जो ए में दिया है 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 7, ऑप्शन ए करेक्ट है। समझते हैं मेरे भाई जो हम लोग का थर्ड कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो इस चैप्टर का एकदम निचोड़ होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है और आप फंसते हैं उसको, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड भैया ने जो विभाजन करने के लिए एल्गोरिथम दिया था वो क्या है, तो ये कहाँ लागू होता है, चाहे ओवरऑल कहा जाए मेरे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग क्या है। तो याद रखिए मेरे भाई, किसी भी दो संख्याओं का मौसा यानी कि मेरे भाई HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का उपयोग करके उसका मौसा निकाला जाता है, इसका यूज होता है। तो यहाँ याद रखिए मेरे भाई, ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कहाँ होता है। तो ये आप लिखेंगे वही, किसी भी दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए मेरे भाई यूक्लिड विभाजन का उपयोग होता है। मेरा यहाँ पर लिखने का मेन यही उद्देश्य है मेरे भाई, ताकि मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स तैयार कर लूँ और मेरे भाई जो आपका शब्द है एकदम क्लियर हो और स्पष्ट हो। तो देखिए यूक्लिड भैया ने एक मतलब कहा जाए फार्मूला ड्राइव किए थे। फार्मूला क्या था कि A = BQ + R, जहाँ पे मेरे भाई जो आपका ये R होता है वो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है, और कहीं ना कहीं R आपका B से छोटा होता है। जो R होता है मेरे भाई, R का कभी भी कोई भी वैल्यू होता है इन न्यूमेरिकल में मेरे भाई या तो 0 के बराबर होगा, इसका मतलब क्या होता है बराबर, और इसका मतलब होता है ग्रेटर। तो ये R कभी भी मेरे भाई 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, बट जो R का वैल्यू होगा वो हमेशा B से यानी कि इससे छोटा होगा। अब सिंपल सा समझते हैं ये फार्मूला कैसे आता है और कैसे ये सही होता है A = BQ + R। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि मेरे भाई कॉन्सेप्ट इज पावर। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है मेरे भाई, पुराना ही है। सिंपल सा कभी भी हम लोग भाग करते थे उसमें 4 टर्म आता था, 4 चीजें। पहला तो आपका होता था भाजक। भाजक मतलब मेरे भाई जिससे आप किसी नंबर में भाग दे रहे हैं, यानी कि जो संख्या से आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता था भाजक। उसके बाद से मेरे भाई डिवाइड करने के बाद से जो आपका उत्तर आता था, यानी कि जो आपका भाग्यफल जो संख्या इधर आता था उसको क्या कहते थे भाग्यफल कहते थे। भाग देने के बाद से जो फल निकलता था उसी को भाग्यफल कहते थे मेरे भाई। और जो नीचे बच जाता था यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिमाइंडर, उसको हम लोग क्या कहते थे शेष फल, मतलब कहीं ना कहीं बच गया घटाने पर। और जो बीच में होता था मेरे भाई इसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहते थे भाज्य कहते थे। यानी कि मेरे भाई आपका जो ये संख्या इधर देखिए, इधर एक बार फोकस करिए, यानी कि इसको हम लोग भाजक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिवाइजर कहा जाता है। जो ये होता है मेरे भाई मतलब जिससे इसको भाग देना रहता है उसको हम लोग कहते हैं डिवाइडेंड, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरे भाई भाज्य। और जो डिवाइडेंड इससे इसमें भाग देने पर जो नीचे बचता है शेषफल, इसको रिमाइंडर कहते हैं। और जो भाग इसमें देने पर जो हम लोग का एट द लास्ट में जो हम लोग का उत्तर आता था उसको भाग्यफल कहते हैं। तो सिंपल सा यही फंडा है मेरे भाई, यानी कि हमको बीच वाला चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई 12 का इसमें गुणा करके इसको जोड़ देना है। यही फंडा है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट इसी पे सेम यही कॉन्सेप्ट है, कोई दूसरा नहीं है। यानी कि आपको 37 चाहिए, कहीं ना कहीं आपको देखना है कि आपका जो ये सॉल्यूशन किए हैं ये आपका ये आया है रिमाइंडर ये आया है, तो कहीं ना कहीं जो सॉल्यूशन किए वो सही है कि नहीं इसको आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए सिंपल सा क्या करिए इसका इसमें गुणा कर दिए, यानी कहीं ना कहीं भाजक का भागफल में गुणा करके और मेरे भाई उसमें जो शेषफल है उसको जोड़ दीजिए, बस ऐड कर दीजिए। तो यही तो मेरे भाई यही कथन है। आप देखेंगे ए हम लोग का क्या है मेरे भाई कहीं ना कहीं डिवाइडेंड है, यानी कि भाज्य है। यदि हमको भाज्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको BQ करना पड़ेगा। जहाँ पे ये आपका ए हो गया इसको आपका मान लीजिए बी हो गया, ये बी हम लोग का क्या हो जाएगा भाज्य भाजक हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्यू कोसेंट होता है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। यही है, सिर्फ इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया। तो सिंपल सा देखिए समझते हैं, यानी कि हमको बीच वाला लाना है तो कहने के इसका इसमें गुणा करेंगे ये
जोड़ देंगे, कहीं ना कहीं भाजक का गुणा करेंगे किस में, भागफल में शेषफल जोड़ देंगे। तो 12 तिहाई 36 और 36 एक 37, यानी कि बीच वाला आ गया। बट देखा जाए मतलब इस केस में हम लोग इसको 12 को अब क्या दे दिए, बी दे दिए हैं, तो 37 को क्या दे दिए हैं मेरे भाई, ए दे दिए हैं, और तो यहाँ पे 3 जो है भागफल को हम लोग क्या दे दिए, क्यू दे दिए हैं, यानी क्यू से डिनोट कर रहे हैं, और जो एक है शेषफल इसको आर से डिनोट करते हैं। कहीं ना कहीं हमको ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं बी का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्यू में, और उसके बाद से प्लस आर कर देना पड़ेगा। वही देख रहे हैं, ए आपको निकालना है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं बी और क्यू का मल्टीप्लाई कराइए और आर जोड़ दीजिए। सिंपल सा यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है जो यूक्लिड भैया ने बनाया है। हम लोग का ये प्रश्न पूछ रहा है कि 225 और 135 का मौसक क्या होगा, तो सिंपल से हम लोग पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम। क्या करेंगे मेरे भाई, इन दोनों का मौसक कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्ट के बेस पे रहता है। कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को करना जान रहे हैं, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट 100% आ रहा है। तो आइए समझते हैं मेरे भाई, कोई भी आपको दो संख्या दे रहे उसका मौसक कैसे निकालते हैं, बाय द किसके विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भैया के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे आप डिवाइड का साइन लगाइए, ऐसे डिवाइड का भाग वाला, और जो छोटा नंबर है वो बाहर रख लीजिए यानी कि भाजक के रूप में मेरे भाई, और जो भाज्य आपका अंदर चला जाएगा, डिवाइडेड जो बड़ा है वो अंदर चला जाएगा, तो 225। अब सिंपल सा जिस तरह भाग करते हैं उसे ही करिए, बस तब तक आपको करना है जब तक उसका रिमाइंडर में रहे 0 न आ जाए, करते रहना है। सिंपल सा यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे मैं यहाँ पे भाग कर रहा हूँ तो एक बार में यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब घटा लेंगे सिंपल सा, 5 5 0 और यहाँ पे 2, यहाँ नीचे 3 तक है ना, एक कायरी लेगा, हासिल लेगा तो 12 बन गया। 12 में से 3 जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई, 12 में से 3 जाएगा तो आपका 9 बच गया। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे बना लिए। अब इस 35 को अब क्या करेंगे, यहाँ 90 हो गया, और 90 के बाद से फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भाग के जैसे फिर सिंबल बना लेंगे। अब क्या करेंगे, अब 135 को यहाँ रखेंगे, तो 135 को यहाँ पर रखिए, तो एक बार में जाएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर घटा लीजिए मेरे भाई, यानी कि कहा जाए इस तरह, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 90 घटा लीजिए तो यहाँ पे आपका 5 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे 13 में से 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सिंपल सा फंडा क्या है मेरे भाई, अब इस फिर यहाँ पे भाग करिए, क्योंकि जब तक ले आपको भाग करते रहना है, जब तक ले रिमाइंडर जो शेषफल होता है 0 न हो। तो अब देखिए क्या करिए, अब 45 तो यहाँ पे हो गया आपका, मतलब 135 में से 90 घटाए, तो अब 90 को यहाँ पे लेते आइए, तो 90 को यहाँ पे 45 से भाग देंगे तो 2 बेर में, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पे आ जाएगा 90 दूनी 45 नीचे, यानी कि शेषफल जो होगा 0 हो गया। अब इन दोनों का मौसक क्या होगा मेरे भाई, तो इन दोनों का मौसक यही होगा, यानी कि 45 होगा, जो मेरे भाई मतलब भाग करने पर एट लास्ट में शेषफल 0 दे रहा है, यानी कि जो संख्या मेरे भाई लास्ट में 0 शेषफल ला रहा है वही क्या कहलाता है, भाग करने पर देने पर वही हम लोग का क्या कहलाता है मेरे भाई, हम लोग का मौसक कहलाता है वो। यानी कि 225 और 135 का मौसक क्या हो जाएगा मेरे भाई, 45 होगा। कहीं ना कहीं ये 45 देखेंगे 135 से भी भाग हो जाएगा और 225 को भी 45 भाग हो जाएगा। है कि 55 और 121 का हमको क्या निकालना है, मौसक ज्ञात करना है, यानी कि मेरे भाई HCF सिंपल सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में आप समझते हैं HCF क्या है। तो सिंपल से मेरे भाई इसका सलूशन करते हैं। तो सिंपल से मैं बताऊं, छोटे वाले को बाहर रख लीजिए, बड़े वाले को भाग के अंदर यानी डिवाइड के अंदर रख लीजिए, 121 लिख लीजिए। सिंपल सा भाग करिए, तब तक ले भाग करते रहिए जब तक ले इसका शेषफल 0 ना आ जाए। तो सिंपल सा मेरे भाई अब क्या करिए, यहाँ पे 121 में देंगे 55, तो 55 दूनी कितना होता है मेरे भाई, 55 दूनी 110 होता है। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 110। घटा लीजिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे उतरा जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0 0 1 खत्म मेरे भाई, यानी कि ऐसे बचा। अब क्या करिए मेरे भाई, इसको ऐसे फिर भाग बनाइए। अब यहाँ से जो यहाँ जिससे भाग दे रहा है वो वहाँ भाग के अंदर आ जाएगा, मतलब शुरुआती में जो भाग दिए हैं जिससे मेरे भाई आपका शेषफल 11 बचा है, यानी कि जो शेषफल 11 लाया, अब यदि पूरी तरीके से वो 0 नहीं हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है, तो उसी शेषफल से अब जो भाग दिए वो नंबर इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे 55 आ गया, तो अब देखेंगे 11 पचे 55, यानी कि नीचे हम लोग का शेषफल 0 बस खत्म, यही जब तक ले भाग करना था। तो ओवरऑल कहा जाए मेरा 55 और 121 का जो मौसा होगा क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 55, यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर 55 और लिख दीजिए क्या 121 का
स प मस प कहते हैं ना भाई। मस जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, वो हो जाएगा आपका 11। 11 है, सिंपल सा खत्म, यही उत्तर हुआ। यही होता है करेक्ट क्वेश्चन का सलूशन करने का तरीका, वो भी मेरा एकदम स्टेप वाइज। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का किस तरह मेरे भाई इसके सहायता से हम लोग कितना बड़ा से बड़ा आपको दो संख्या दिया रहा है उसका HCF निकाल के ऐसे चुटकियों में तुरंत लेते आ रहे हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई HCF एंड LCM। देखिए HCF का जो पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्त। LCM का जो पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई इसको लघुत्तम समापवर्त है। इसको महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, इसको लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है LCM को। देखिए कभी भी मेरे भाई किसी भी दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का हमको HCF कैसे निकालना है और LCM कैसे निकालना है हम लोग एकदम जानते हैं, लेकिन आइए थोड़ा सा समझते हैं कि 24 का फैक्टर निकाल लीजिए, यानी गुणनखंड में कर दीजिए 24 का। तो यहाँ पे 24 का यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स में, और यहाँ पे 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उसी तरह 36 का सेम ऐसे ही निकाल लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से यहाँ पे 18, यहाँ पे फिर 2 से 9, और यहाँ पे आप देखेंगे 3, और यहाँ पे 3 के 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 तरीके ने 3 के 3। अब हमको निकालना है मेरे भाई LCM, किसका किसका मेरे भाई LCM निकालना है, किसका मेरे भाई 24 का और इसका 36 का। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें देखेंगे सबसे पहले जो 24 है, तो 24 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है मेरे भाई, यानी कि इसका गुणनखंड क्या हम लोग किए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 किए हैं। और मेरे भाई 36 को कैसे किए हैं, तो 36 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 किए हैं। इसको किस तरह लिखा जा सकता है मेरे भाई, तो 2 गुणे 2 यानी 2 पे 2 पावर, कहीं ना कहीं 2 बार है तो 2 पे एक ही बार लिख के 2 पावर लगा दीजिए, मतलब 3 गो है, देखा जाए 3 गो है तो 3 पावर लगा दीजिए, इंटू 3 लिख लीजिए। और इसमें क्या देख रहे हैं तो 2 बार है तो 2 पे 2 पावर लग गया, 3 भी 2 गो है तो 1 3 लेके इस पे पावर लगा दीजिए ऊपर, मतलब पावर मतलब वो 2 बार आया। जैसे जितना यहाँ पे ऊपर किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगता है उतना मतलब वो संख्या मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखिए अब हमको निकालना है LCM 24 का और 36 का। तो करना पड़ेगा मेरे भाई आपका हाईएस्ट पावर्स नंबर का, मतलब इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा LCM निकल जाएगा। तो देखा जाए मेरे भाई सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों में को वो संख्या यूज हुआ है, तो देखेंगे 1 गो 2 गो मतलब 2 3 का खाली यूज हुआ है। तो देखिए 2 3 में आपको कौन से पावर वालों को लेना है, तो जो हाईएस्ट पावर है 2 का पावर क्या हाईएस्ट 3 है, तो 2 का पावर हाईएस्ट 3 गुणे और 3 का भी कौन सा पावर लेंगे मेरे जिसका हाईएस्ट होगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 है तो 1 वाला नहीं लेना है, यहाँ पे 3 पे का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो यानी कि इसको 3 पे पावर 2 हाईएस्ट पावर को लेना है। और सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पे पावर 3 मतलब यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8 होता है मेरे भाई, गुणे 3 पे पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर निकाल दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 9 जा 72। यानी कि ओवरऑल कहा जाए मेरे भाई 24 और 36 का जो LCM होता है लस, जिसको क्या मेरे भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, क्या निकला हम लोग का 72 निकला। यदि मेरा इसी संख्या का हमको HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF ज्ञात करना है इन्हीं 24 और 36 संख्या का। तो अब देखिए इसको कैसे किया जाता है, इसको इन्हीं दोनों संख्याओं के द्वारा मेरे क्या करना है, सिंपल सा इन दोनों में जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन मतलब क्या, जैसे कि दोनों में आया हो वो संख्या को लेना है, वो भी मेरा कम पावर वाले का, उन्हीं सब का गुणा करा देना है। जैसे इसमें देखा जाए तो इन दोनों में कौन सी कॉमन है, इसमें भी 2 है और 3 है, और इसमें भी 2 है 3 है, यानी कि इसका मतलब है कि हमको 2 को भी लेना है 3 को भी लेना है, लेकिन इसमें पावर क्या रहना चाहिए मेरा भाई, कम पावर होना चाहिए। तो देखा जाए इसमें कम पावर क्या है 2 का, ये 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। इसमें 3 का पावर देखा जाए मेरे भाई इन दोनों में यानी 24 के और 36 के फैक्टर में ओवरऑल 3 का जो सबसे लिस्ट पावर वाला संख्या कौन है, तो 3 है, क्योंकि 3 पे पावर 1 है तो सिंपल से ये 3 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरा भाई वर्ग 4 होता है, और 4 कि
कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे भाई इसका मौसो जो निकल के आएगा HCF 24 और 36 का 12 होगा। और एक चीज मैं बता दूं मेरे भाई, जो आपका मौसो होता है वो इन दोनों नंबरों से पूर्वोत्तर डिविजिबल होता है। 6, 72, 120 ये आपका NCERT के अंदर का उदाहरण है भाई। इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे मेरे भाई 6 का, 72 का और 120 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो क्या करेंगे, सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, जो कि नॉन डिविजन मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ देंगे। तो 6 का मेरे भाई 6 का फैक्टर क्या होता है, तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 3 हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा मेरा 72 का, तो 72 कितने बार में आता है, तो से 12 6 जा कितना होता है 72 होता है। 12 5 60, 12 छक्के 72 होता है। तो यहाँ पे 12 गुणे 6, इस 12 को कैसे तोड़ सकते हैं मेरे भाई, तो 12 को तोड़ेंगे तो यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। इस 6 को कैसे तोड़ेंगे मेरे भाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप वो वाला विधि कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक। इस 6 को कैसे तोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6, तो 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये ऐसे रहे। यानी ओवरऑल इसको कैसे लिखा जा सकता है मेरा भाई 12 को, तो आप देखेंगे तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 तरीके 24, 24 कितना होता है 72 होता है। अब 120 को तोड़ना है तो सिंपल सा 5 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 हो जाएगा मेरे भाई। 5 दूनी 10 होता है, 2 होता है, 6 दूनी 12, 6 को 3 दूनी 6 करने 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर लीजिए 2 दूनी 4, 8 8 तरीके 24, 24 आप 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आएगा। यहाँ पे कर लीजिए 24 गुणे 5, 5 को 20, 5 दूनी 10, 11 1 12, यानी कि हम लोग तोड़ चुके हैं मेरे भाई 6 को, 72 को और 120 को। किस फॉर्म में, उसके गुणनखंड के फॉर्म में, वो भी अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में। इसीलिए शुरू में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का निकालना। यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा उपयोग है HCF और LCM निकालने में। अब देखिए मैं आपको बताया था कि आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है किसका, 6 का। जैसे गिवन जो नंबर आता है आपका क्वेश्चन में से, इसमें 6, 72 और क्या मेरा 120 का, तो क्या होगा, सिंपल से मैं बताया हूँ। इसमें देखिए, इसके गुणनखंड में देखिए कि कौन सा, पहले तो आप यहाँ पे जो आपका नंबर रिपीटेड है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। जैसे 2 पे पावर यहाँ पे 3 हो गया, 3 पे पावर 2 हो गया, पावर के रूप में सभी नंबरों को चेंज कर दीजिए। तो 2 पे पावर यहाँ पे 3 हो गया, 3 3 हो गया, 5 5 हो गया। तो अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है 6 का, 72 का, 120 का। तो दिए गए संख्याओं में से, मतलब जो आप फैक्टर निकालने हैं तीनों का, उसमें से मेरे भाई सभी संख्या जो यूज हुआ है, मतलब जितना संख्या उसमें आया सबको लिख लीजिए मल्टीपल के रूप में। तो देखा जाए ये 2 3 2 3 2 3 5, मतलब ओवरऑल इन सभी का फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। अब पावर का बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला लेंगे, क्योंकि हम लोग एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2 का सबसे हाईएस्ट पावर किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, कहीं ना कहीं 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का देखिए हाईएस्ट पावर किसमें है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा। 5 का हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, 5 है, तो सिंपल सब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पे पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब, 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। 5 8 9 जा कितना होता है 72, गुणे 5 कर दीजिए तो 5 दूनी 10 हो गया, 7 5 35 हो गया, 35 एक आपका 36 हो गया। ओवरऑल मेरे भाई 360 निकला है हम लोग का 6 72 120 का मेरे भाई कौन सी एलसीएम। अब देखेंगे एक मजे की बात मेरे भाई, जो 136 जो निकलता है कहीं ना कहीं ये 6 उसको डिवाइड कर देगा, 72 डिवाइड कर देगा, 120 डिवाइड कर देगा। कहीं ना कहीं कहा जाए मेरे भाई जो आपका एलसीएम निकलता है कहीं ना कहीं दिए हुए नंबरों का क्या होता है, कहीं ना कहीं मल्टीपल होता है मेरे भाई। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालना है, इसी नंबर का हमको क्या निकालना है मेरे भाई, एचसीएफ निकालना है। तो सिंपल सा आपका लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे HCF किसका किसका, 6 का, 72 का और 120 का। तो सिंपल सा वही फंडा है मेरे भाई। क्या करिए, इसमें सभी कॉमन नंबर को लीजिए, जो कॉमन है तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, 2 है, 3 है, 2 3 है, 5 नहीं है, 5 सिर्फ इसी में है, लेकिन 2 3 2 3 तीनों के फैक्टर में आ रहा है, तो सिर्फ 2 3 होगा, 2 3 का मल्टीपल होगा, वो भी पावर कौन सा लेना है, एकदम लिस्ट वाला, यानी कि एकदम जो कम से कम होगा मेरे भाई। तो देखा जाए जो पावर होगा तो यानी कि इसी में सबसे कम पावर है, जो कि 3 दूनी 6 यानी कि 6 हो जाएगा। ओवरऑल मेरे भाई कहा जाए
है जो हम लोग का 6 72 120 का HCF निकलेगा मेरे भाई, क्या निकलेगा 6 निकलेगा। जो मौसा निकला है 6 का 72 का 120 का 6, क्योंकि मेरे भाई जो मौसा होता है वो सभी नंबर गिवन नंबरों का जितना भी नंबर दिया कहने के उसको पूर्णतः विभाजित कर देता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 7 आता, मैं कहता हूँ 8 आता, मैं कहता हूँ 12 भी आता मेरे भाई, का 12 6 को काट सकता था, नहीं काट सकता था। 12 भले 72 को काट सकता था 120 को, लेकिन 6 को नहीं काट सकता था। तो याद रखिए जो LCM होता है वो या तो मौसा के सबसे छोटा नंबर होगा उसके बराबर होगा, या दिए हुए नंबरों से सबसे छोटा आएगा, यानी जितना भी नंबर दिया रहेगा। तो यहाँ पे 6 है, 6 से काट देगा, 72 काट देगा, 120 भी काट देगा। मौसा मतलब क्या होता है, दिए हुए जितना भी नंबर है सबको काट दे। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका मेरा भाई। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे MCQ से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, वो भी मेरा भाई HCF LCM से। यहाँ पे एक चीज और याद रखिए मेरा भाई, एक और आपका कॉन्सेप्ट होता है इसी HCF LCM में, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, जो आपका गिवन नंबर होता है A इंटू B। कभी भी आपको 2 नंबर दिया रहा है और उसका LCM और HCF निकालना है मेरे भाई, तो सिंपल सा उन दोनों नंबरों का गुणा करा दीजिए, उसमें से आपको सिर्फ LCM मालूम है तो HCF निकाल देंगे। या मेरे भाई आपका उन 2 नंबरों का कोई 2 नंबर है, माना कि वो XY है, लेकिन उसका LCM और HCF दे दिया है और इसमें से एक नंबर दे दिया है, तो आप उसमें से दूसरा नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए यही फार्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू गिवन जो 2 नंबर होता है A एंड B। यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे एक नंबर A हो गया, एक नंबर B हो गया मेरे भाई। इसके बाद से भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो मेरा यहाँ पे टेलीग्राम, यहाँ पे मैं अपना टेलीग्राम आपको ID दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखिए सर्च कर लीजिएगा निरंजन और यहाँ पे कुमार 002, निरंजन कुमार 002 करेंगे। कोई भी डाउट आपको मैथ नहीं समझ रहा है, SST नहीं समझ रहा है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है मेरे भाई, वहाँ पे टेलीग्राम ID पे आप मैसेज करिए, मैं हर चीज़ का सलूशन दूंगा। और इसके बाद से मैं बताइए कि क्या इसको कंटिन्यू करूँ कि किसी और भी सब्जेक्ट का बनाऊँ या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज लाऊं।